राणा साहब, ये जो वो बात कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि उनको कपड़े भी साबुत मिले हैं और बालों के हवाले से जो बात हो रही है या जिस्म की हड्डियों के हवाले से जो बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं बाल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे काटे हुए हैं, वो नोचे हुए बाल नहीं लग रहे हैं। तो क्या उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पुलिस किरदार भी सारे मामले में मशकूक हो रहा है? राणा साहब देखें, अगर तो कोई पुलिस की लूप होल्स रहे हैं और उनकी तरफ से कोई जो है कमी कोताही रही है और उसकी वजह से नुकसान ये इतना बड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं जो मुतलका सीपीओ हैं या जो भी डीपीओ हैं, मैं उनसे जरूर बात करूंगा और ये जो पॉइंट रेज हुए हैं, मैं ये पॉइंट उनके सामने रखूंगा। और देखें, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। फिर मैं कहूंगा कि इसकी जितनी मजम्मत करें कम है और एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि एहसान साहब हसन मुर्तज़ा साहब भी साथ मौजूद थे और गालिबन उठकर चले गए हैं। शायद उन्होंने सुना नहीं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वरना यकीनन वो कुर्सी छोड़ कर ना जाते, वो इस तरह से नाराज़ ना होते, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम जिस तकलीफ देशों पर बात कर रहे थे, शायद ये सारा पाकिस्तान ही इसको सुन रहा होगा और इस तकलीफ को महसूस करा होगा। तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करूंगी कि अभी भी आपके घर पर सेटअप पूरा लगा हुआ है, क्योंकि आपने कमिटमेंट की थी, तो मैं आपसे कहूंगी कि प्रोग्राम में आ जाएं, ज्वाइन कर लें हमें, क्योंकि आम रूटीन में अगर आप नाराज़ होकर जाते तो हम यकीनन आपसे माजरत भी कर लेते, लेकिन ये तकलीफ दे सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा। मैं चाह रही थी कि इसमें आपका कमेंट ज़रूर शामिल होता। राणा साहब, सिचुएशन को हम बढ़ाते हैं आगे, ज़रा बात करते हैं। सर, ये हुकूमत ने पीर को कौमी असम्बली और मंगल को सेनेट का इजलास तलब किया है और अहम कानून साजी की खबरें आ रही हैं। तो क्या जो आप लोग जुडिशल पैकेज ला रहे थे उसका बिल इस हफ्ते पेश कर रहे हैं असेंबली में? मेरे पास कोई ऐसी कोई हतमी खबर नहीं है, ना कोई मुझे अभी नॉलेज है कि किस एजेंडे के ऊपर जो है इस सेशन को बुलाया जा रहा है। तो इस वक्त मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पैकेज अभी पेश किया जा रहा है जो कि देखें, अभी 2/3 मेजोरिटी तो नहीं है हुकूमत के पास कि कोई ऐसी तरमीम करें जो आईनी तरमीम हो। नहीं सर, अगर मंडे को एक अहम कानून साजी हो रही है और वो आपको भी नहीं मालूम, तो फिर मालूम किसे है सर? और ये कैसी कानून साजी हो रही है फिर? देखिए, मैं तो पीएम हाउस का हिस्सा हूं और पीएम ऑफिस का, तो मेरे पास असेंबली की जो कार्रवाई के मुताबिक अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिस पर मैं कमेंट कर सकूं। लेकिन मैं दौरान प्रोग्राम पता करने की कोशिश करता हूं कि किस चीज के ऊपर जो है ये सेशन मंगवाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास अभी करंटली ये नॉलेज नहीं है। और सर, हमारे पास जो इत्तलात आई उसके मुताबिक कल बिलावल भुट्टो साहब से मिले और उन्हें कानून साजी पर एतमाद में लिया था, तो क्या उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है इस हवाले से? ये इत्तलात हैं आपके पास, ये खबर है आपके पास, कंफर्मेशन इसकी? नहीं, मुझे ये पता है कि बड़े अच्छे जो है वो कानून साजी के लिहाज से तो मुझे नहीं पता कि कितनी बातचीत हुई है। जो मुझे पता है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब के साथ बिजली के ऊपर बात हुई, दीगर जो हमारे कोalition के इश्यूज चल रहे थे उनके ऊपर बात हुई, ज्यादा राब्ता और कमेटीज के थ्रू अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के ऊपर बात हुई और उसके ऊपर वो मुतमईन थे और प्राइम मिनिस्टर ने रीइंफोर्स किया कि उनकी सपोर्ट कितनी अहम है और उन्होंने भी कहा कि वो हमें सपोर्ट जो है वो मिलेगी हर लिहाज से। तो वो लेकिन कानून साजी के लिहाज से मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि कल कोई बातचीत हुई थी या नहीं। और सर, ये भी सुना कि शायद पीपल्स पार्टी ने इस मुलाकात में पंजाब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे हैं। तो सर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और ऑब्वियसली फिर मुतालबात भी रखे होंगे सामने, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या मुतालबात हैं? नहीं, कोई ऐसे बहुत कोई इश्यूज नहीं थे पंजाब से रिलेटेड जो कोई कंसर्न हो जो उन्होंने शो किए हो, लेकिन जो हमारे दीगर बिजली के ऊपर एक बहस मुबाहिशा छिड़ा हुआ था उस पर बातचीत हुई। हमारे और जो रिलेटेड मैटर्स हैं, लेकिन ये कोई पंजाब रिलेटेड स्पेसिफिक कोई कंसर्न्स नहीं थे पीपल्स पार्टी के जो डिस्कस हुए। तो क्या सर अब क़यादत में ये तय पा गया है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध एक दूसरे पर बयानबाजी से रुक जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से वो बयानबाजी की जरूरत नहीं है।
और जो बयानबाजी हो भी रही थी वो अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस क्यों थी। बिलावल साहब कह रहे थे हमने अस्पताल बड़े ज्यादा बना दिए हैं, हम आपको दिखाएंगे, और अवाम अवाम की रिलीफ पे बात हो रही थी। तो नहीं, अगर वजीर इस आला तरह की पंजाब बयानबाजी ने है तो तो करप्शन तक का कह दिया था ना, करप्ट तक कह दिया था जी, सर। जी, देखिए मेरे ख्याल से ये अब सिलसिला रुक जाएगा और हमें जो है वो पॉजिटिव मुल्क के एक आम आदमी के मफादात को फोकस करना चाहिए, उसी पे ही फोकस रहेगा, बजाय कि हम जो आज़ाद हैं सूबे अपने मामलात को आगे ले जाने के लिए अपने डेवलपमेंट फंड को जिस तरह मर्जी वो खर्चें, उसके ऊपर फिर हमें कमेंट करने की जी, जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये रुक जाएगा अब इस मुलाकात के बाद। सही, ये जो तनकीद है एक ठीक। दूसरे पे जो बिला वजह है, चलिए ठीक है, वो यानी नहीं होगी। यानी तय ये पा गया है बस, ठीक है। जो जो तनकीद हो रही है के ऊपर कमेंट्स हो रहे थे, अब वो नहीं होंगे। अब राना साहब आप साथ ही मौजूद हैं सर, अहम बातें करनी है, कुछ पीटीआई के हवाले से भी आपसे बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में राना एहसान अफजल साहब साथ मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं, ये फरमाइएगा कल बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म साहब की एक अहम मुलाकात हुई, उसके बाद फिर आज जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटीज़ ने मिलना था, लेकिन ऐन वक्त पर इजलास मुलतवी हो गया। इसकी क्या वजह है और अब ये मुलाकात कब होगी? PMLN से नुमाइंदगी कौन कर रहा होगा, पीपल्स पार्टी से सरबराही कौन कर रहा होगा इसकी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपका सवाल जो था मेरे ख्याल है उसके दो बनते हैं। एक हिस्सा तो ये था कि वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, तो ये तो एक मुलाकात है और सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। और फिर दो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का मिलना वो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, वो हमेशा मुलाकातें रहती हैं और जो मामलात होते हैं वो उन्हीं मुलाकातों की बुनियाद पे ही हल होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक आज की मीटिंग का था, कोई ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। आज कोई गलत किसी खबर की बुनियाद पे उसको आज की मीटिंग बनाया गया था। एक्चुअली ये कल से ही संडे की थी। 2 बजे लाहौर गवर्नर हाउस में हमारी कमेटी मिल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी को हेड कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में दूसरी जानिब से इसाक डार साहब हैं, वो उसको हेड कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो उस कमेटी के जरिए, ये हर 15 दिन के बाद मीटिंग होती है, कमेटी मीट करती है और उसमें वो बातचीत होती है उन मामलात पे जो भी कोई मुतनाज़ा या कोई तहफ़्फ़ुज़ात। सर यकीनी तौर पर ये मुलाकात या जो कल वाली मुलाकात हुई या अब जो आप आने वाली बता रहे हैं और गवर्नर हाउस में आप बता रहे हैं, तो ये मुलाकात पंजाब के मामलात पर होगी। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के बेसिकली मुतालबात हैं क्या? कौन से ऐसे वादे हैं जो हुकूमत पूरे नहीं कर रही या काम नहीं हो रहा उन पर? नहीं, देखें, ये बड़ा ही एक अजीब सा तासुर दिया जा रहा है इस मुलाकात को कि कौन से वो मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं और जिनको पूरा करने के लिए ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। भाई, दो सियासी जमातें हैं, दो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं, उनका इत्तेहाद है। और इस वक्त मुल्क ऐसी पोजीशन से गुजर रहा है कि किसी भी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है उन मामलात के साथ या उन चैलेंजेस के साथ निपटना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उसमें अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। तो वो जब इत्तेहाद में होंगी अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, तो उनके सब आप कह रहे हैं कि ये बिला वजह का तासुर बन रहा है, लेकिन सर ये तासुर इस वजह से बन रहा है क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आई कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, 3 वजारतों तक की बात सामने आ गई, फिर उसके बाद कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हो सकी। तो इसकी क्या वजह है और क्या जो मुलाकात अब होगी इस पर बातचीत होगी? सर देखिए, मैं समझता हूँ ये किसी भी सियासतदान की तरफ से अगर ये तासुर कायम किया गया है फिर तो इस पे बात होनी चाहिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया के लिए खबर की बुनियाद पे उसको बेस बना लेना, वो मेरे ख्याल है दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने ये फैसला किया। नहीं सर, ये देखिए ये मीडिया में बात नहीं की गई, ये गिलानी साहब ने बात की कि जिसकी वजह से फिर ये मीडिया की जीनत बनी। उन्होंने कहा ये कैटेगोरिकली कि हम पंजाब हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास हम बन सकते हैं, ये बात किस वक्त मैं कह रहा हूँ कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर हो सकती है।
कल को ये हो सकता है कि ऐसा हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा बन जाए। ये कब मैंने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो हरफ आखिर है भाई, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं। ये बता दें, पीपल्स पार्टी को कल जब मुलाकात हुई है बिलावल साहब से, तो उस वक्त कानून साजी के हवाले से भी वजीर आजम साहब ने एतमाद में लिया है, तो ये क्या कानून साजी होने जा रही है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं हमारे पास वो ये चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन के हवाले से भी जा रही है हुकूमत, तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा सर। देखिए, ये हुकूमत का हक है कि वो लेजिस्लेशन करे, और उसका कबल अज वक्त मेरा ख्याल है बताना भी कोई जरूरी नहीं है कि वो हम मीडिया मैसेजिंग करते रहें कि ये हो रहा है ये हो रहा है। जब लेजिस्लेशन होगी वो सबके सामने होगी। चले ये बता दीजिए, आप लोगों को एतमाद में ले लिया है और आपने यकीन दहानी करवा दी है साथ देने की? हमारे साथ इस किस्म की कोई अभी तक गुफ्तगू नहीं है, ना ही कोई ऐसा अभी तक सोचा जा रहा है। वक्त आने पर हो भी सकता है, इसमें क्या है, ये पार्लियामान का हक है लेजिस्लेशन करना, और वो करेंगे अगर जरूरी समझते हैं तो अभी इस हवाले से आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई? मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ अभी तक कोई इस किस्म की बात नहीं है। सही सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। पीटीआई के हवाले से भी जरा मैं आप दोनों मेहमानों से बात करना चाह रही हूँ। हसन साहब, आपका भी कमेंट इस पर शामिल करूंगी। 22 अगस्त का नाजरीन, ये जो तहरीक इंसाफ का जलसा था, ये क्यों मुल्तवीम खान, अलीमा खान, आजम स्वाति और तर्जुमान केपी हुकूमत के जो मौक़िफ़ हैं उनमें बड़ा वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। अब बानी पीटीआई की जो बहन है वो मुसलसल ये सवाल उठा रही हैं कि सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई, ये मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ रखे हुए हैं, वो भी सुन लीजिए। और जी, हम आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। सुबह गए क्यों आज़म स्वाति, इजाजत कैसे मिली? अब नसरीन, इस सवाल का जवाब किसी को मालूम नहीं है कि इमरान खान को पैगाम किसने दिया, किसके ज़रिए आज़म स्वाति तक पैगाम पहुंचा। आज जब इमरान खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बस इसका जवाब रहने ही दें। अलबत्ता उन्होंने अलीमा खान और बैरिस्टर सैफ के मौक़िफ़ के बरक्स आज़म स्वाति के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि उन्हें मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत का मामला है और दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कल जलसा करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। राना साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब सवाल उठा रहे हैं, ये वाक़ई के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप ही के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक, जो बानिए पीटीआई को सहूलतकारी थी जेल के अंदर, उसको बिल्कुल कला को मौस का कर दिया गया, मुनक़ा कर दिया गया। तो फिर ये पैगाम रसानियाँ कैसे हो रही हैं? और हैरान कुन तौर पर सुबह 7 बजे आज़म स्वाति तक पैगाम आता है, कैसे होता है ये सब, पता चल सका है अभी तक? देखिए, हमारे लिए तो कोई ना कोई इतनी फिक्र की बात है, ना इतनी हैरानकुन बात है, लेकिन जो पीटीआई का बयानिया है कि वो अपना अब बिल्कुल आज़ादाना तौर पे वो अपने फैसले लेते हैं और उनका कोई राब्ता वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इससे उनके बयानिए को ज़रूर जो है वो झटका पहुंचता है कि वो आज भी कोई इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं कर रहे, बल्कि शायद उनको कोई कह रहा है या उनको कोई गाइड कर रहा है और वो उनके असर में है। तो ये हमारे लिए क्यों परेशान होगा? देखिए, सवाल तो हुकूमत से बनता है ना सर कि जेल से बाहर पैगाम कैसे गया या उन तक पैगाम कैसे आया कि बाहर क्या चल रहा है जिसकी वजह से इंतशार हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो पैगाम दिया किसने खान साहब को? देखिए, ये तो अभी नहीं हमें पता चला कि किसने दिया, ना मेरे ख्याल से हमने पता करने की, जिनको पता करना होगा उनको जरूर पता होगा कि किसने दिया होगा पैगाम। लेकिन इसके अंदर ये जरूर है कि इन्होंने वो जो शेर आया वाला जो वो एक वो किस्सा है, वो जरूर हो गया कि अब ये 4-5वीं दफा इन्होंने जलसे की डेट दी और फिर खुद ही उससे पीछे हट गए। तो मेरे ख्याल से अब शायद इनका जलसा करने का जो वक़्त थी वो भी काफी कम हो गई होगी और बड़े मायूस हुए इनके वर्कर्स। बहरहाल किसके कहने पे आया, ये तो सवाल पीटीआई से ज्यादा बनता है और पीटीआई के लिए ये बड़ा झटका है, उनके वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे लिए तो देखें बेहतर हुआ कि जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी और जिस वजह से जलसा मंसूख हुआ, जलसा नहीं हुआ।